अतुल लौंडे पाटिल भाई वो सही समय पर मुफीद समय पर कर देंगे, समय लेंगे लेकिन कर देंगे। आज ये पहली दफा अजय आलोक ने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अतुल लौंडे पाटिल आपके भीतर भी उतना ही कंफ्यूजन था भाई, जो आज अगर जात पात में बांटने का पाप प्रधानमंत्री कह भी रहे हैं, राहुल गांधी के जितनी आबादी उतना हक मांगने को, तो यही 52 में आप कर रहे थे, 51 में आप कर रहे थे, आपकी कैबिनेट भी यही कर रही थी। ऐसा है गरिमा जी, ये अपने सहूलियत की राजनीति करते हैं। इनका वक्त आया तो हम वक्त आने पर करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। तो मराठा आरक्षण को रिजेक्ट करते समय सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, उच्चतम न्यायालय ये कहता है कि आपको तो अधिकार ही नहीं है, फिर आपने आरक्षण कैसा दिया। 102वां संविधान संशोधन किया था, जिसके तहत राज्य सरकारों के सारे अधिकार जो है वो केंद्र सरकार ने ले लिए थे। फिर कौन सी पढ़ाई की थी, बड़े होशियार लोग थे भाजपा के। अब इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की राहुल जी पर, व्यक्तिगत टिप्पणी में आलोक जी, मैं आपके जीवन पर भी कर सकता हूं, मुझे बहुत सारी बातें मालूम है, लेकिन मैं इतने नीचे स्तर पर नहीं जाऊंगा। जो स्तर बीजेपी ने तय किया है ना, वो स्तर पर हम जा नहीं सकते। व्यक्तिगत टिप्पणी मैं भी करूंगा। अब मेरा एक सवाल का जवाब दो आप, कौन से वर्ग के व्यक्ति को कौन सा जनेऊ पहनना पड़ता, बताओ मुझे। अभी बताओ शास्त्रों में कि कौन से वर्ग का व्यक्ति कौन सा जनेऊ पहन सकता है और किसे किसे जनेऊ पहनने का अधिकार है, बताओ। राहुल गांधी से पूछी ना, जनेऊधारी ब्राह्मण वही है, मैं नहीं हूं। उन्होंने कहा था टीवी पे, मैंने कहा, आपसे पूछा मैंने, आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की, मेरे सवाल का जवाब दो। कौन से वर्ग का व्यक्ति कौन सा जनेऊ पहनता है? व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। एक मिनट, आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, आपको पता नहीं है, मैं बताता हूं आपको। सुनो अजय लोग, जाती है व्यक्तिगत, सुनो अजय लोग, व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे हो जाती है? व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे हो जाती है? बीच में बोला, राहुल गांधी न पितृवंश से हिंदू है न मातृवंश से हिंदू है, तो व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे हो गई? पब्लिक डोमेन में ये बात, पब्लिक डोमेन में ये बात। मैंने आपको बताया, अतुल लौंडे पाटिल और अजय आलोक शास्त्रों के अनुसार कौन से वर्ग का। एक सेकेंड, ये अतुल लौंडे पाटिल, अजय आलोक, अगर आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की भी है तो आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। और अतुल लौंडे पाटिल डेविएट हो रहे हैं। टिप्पणी कैसे होगी गरिमा जी? हाँ। गरिमा जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, मैं कोई शब्द वापस नहीं ले रहा हूं। व्यक्तिगत टिप्पणी है, धर्म पर, किसी के भी धर्म पर आघात करना, किसी के भी धर्म को मैं राहुल गांधी, एक मिनट, जरूरत नहीं थी, उसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं कोट कर देता हूं, मैं कोट कर देता हूं भाई, मैं कोट कर देता हूं। अगर मुझे गलत कहिए तो मैं माफी मांग लूंगा। मैं कोट कर देता हूं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है, मेरे शब्द नहीं, फिर उसमें नहीं जाना है सर। अजय आलोक और अतुल लौंडे पाटिल बड़ी जिम्मेदारी से, नहीं, आप दोनों से बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं, मेरा विषय दूसरा है। मैं धर्म जाति पर डिबेट नहीं करती, और आप दोनों से भी मेरा ये मांग रहे हैं। अतुल लौंडे पाटिल, अब ठीक है, मैं विषय पर आता हूं, मेरे पास 4 और मेहमान। अतुल लौंडे पाटिल, जातिगत जनगणना का जो झंडा बुलंद कर रहे हैं आप, ये दरअसल आसान होता है उन तमाम विषयों पर डिबेट करना, लेकिन अब कास्ट सेंसस का बड़ा गंभीर मुद्दा अतुल लौंडे पाटिल आप लेकर चल रहे हैं, तो सवाल पूछा जाएगा कि जब आपकी पहली कैबिनेट बनी, जिसमें नेहरू थे, जिसमें पटेल थे, जिसमें मौलाना आजाद थे, जिसमें अंबेडकर भी थे, उन सब ने कहा कि अब जाति के आंकड़ों में पिछड़ों को शामिल नहीं करेंगे, क्या वजह थी? देखिए, तब हमारे पास क्या संपत्तियां सृजित हुई थी, क्या देश की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या अवस्था थी। देश आजाद हुआ, 10 साल के अंदर हमें मलेरिया जैसे बीमारी से लड़ने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम बनाना पड़ा। ठीक है, हमें संसाधन सृजित करने पड़े। आज 70 साल के बाद संसाधन जुटे हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है? इतने बड़े पैमाने पर जो विषमताएं आई, आर्थिक विषमताएं आई है, उसकी वजह तो सामाजिक है। जिस वर्ग को लाभ मिला उस वर्ग ने लाभ ले लिया। अभी यूपीपीएससी का ऐड आया है, यूपीपीएससी के ऐड में 1000 पोस्ट आई है, जिसमें से ओबीसी के 100 भी पोस्ट नहीं है, जबकि उनके होने चाहिए 270। ईडब्ल्यूएस के 100 पोस्ट है, उनका 10% का दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन आपने अभी जो चुनाव लड़ा था, जब आपने 50% की अतुल जो चुनाव लड़ा अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, वहां भी आपने इस मुद्दे को रखा बड़े जोरों शोरों से, स्वीकार नहीं हुआ आपका मुद्दा, आप चुनाव हार गए। गरिमा जी यही बात है कि किस मुद्दे को चुनाव से लड़ना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए तो हम लड़ेंगे। अब जिन्हें पता नहीं है कि ब्राह्मण वर्ग को रेशम का होता है, क्षत्रियों को कॉटन का होता है,
और वैश्यों को हेम का होता है और शूद्रों को तो अलाउ ही नहीं है। और जो अनटचेबल थे उन्हें तो गांव में जगह ही नहीं थी, किसी भी तरह की कोई जगह नहीं थी, तो ये तो पता नहीं है इनको। और दूसरी बात ये भी बता दूं मैं, आज फारसी लोगों में कोई किसी दूसरे धर्म से शादी होती है तो धर्म नहीं मिलता है, उस व्यक्ति को अपना धर्म लेना पड़ता है। नहीं, ये बताना जरूरी है। ये बताइए अब इनका दोगलापन मैं बताता हूं अगर ये इतना सोशल जस्टिस, एक सेकंड अतुल जी, अगर सोशल जस्टिस इतना महत्वपूर्ण था आपके लिए तो 78 में रिपोर्ट आई थी मंडल कमीशन की, 80 से लेकर 84 तक आपकी सरकार रही, आप लागू कर देते। 84 के बाद भी आपकी सरकार रही। गरिमा जी, इसके ऊपर हमने इसके पहले भी हमने इसके ऊपर चर्चा की है और यही बात तब कही थी। राजीव गांधी जी का इंटरव्यू है जो ये गलत इंटरप्रेट करके बताते हैं। राजीव जी ने ये कहा था कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वो स्तर आज भी नहीं है, हम लागू कर देते हैं तो कुछ ही लोगों को फायदा होगा, जो रोहिणी कमीशन खुद कह रहा है आज भी, जो रोहिणी कमीशन आज खुद भी कह रहा है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, उसके बाद ईडब्ल्यूएस को भी देने का कोशिश किया, लेकिन जिस तरह का संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए किया और 50% की मियाद हटाई, वो 50% की मियाद अगर ओबीसी के लिए भी हटा देते तो सबको उसमें समाहित करना पॉसिबल होता। लेकिन इनका दोगलापन देखिए, इनका दोगलापन मैं दिखाता हूं। जब मंडल आयोग लागू हुआ तो जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या अपने भाषण में कहा था, वो भाषण में खुद सुनाता हूं, मेरे पास वो भाषण है। हर वक्त इन्होंने दोगलापन दिखाया। सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षित रखा जाए, ये मंडल कमीशन की सिफारिश, और इस सिफारिश को लागू करने का ऐलान 7 अगस्त को संसद में हम लोगों ने किया। इस ऐलान के 48 घंटों के अंदर, मैं औरों की बात नहीं कह रहा हूं, लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद मुझसे कहा कि आपने हमारे सामने अभी कोई विकल्प नहीं रखा है, हमारे सामने अभी एक ही रास्ता है कि हम हिंदुत्व का प्रश्न को, मंदिर और मस्जिद का प्रश्न को लेकर लोगों के सामने जाने का काम करें। अगर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती तो फिर राम भक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिलती जिस मात्रा में आज देखने के लिए मिल रही है। और जिस ढंग से, ठीक है अतुल, ये उनके साथ जो सत्ता में थे और उसके बाद जिस तरह से सरकार गिराई गई उसका मैंने कई बार जिक्र किया। मुझे वो वीडियो मिला, जॉर्ज फर्नांडिस जी का भाषण, जो खुद कह रहे हैं कि आडवाणी जी ने उनको क्या कहा था। उसके बाद कई बार इन्होंने पासे पलटे हैं, हमने पासा कभी नहीं पलटा। संपत्ति का सृजन हुआ 70 साल के बाद, अगर विषमताएं बढ़ती है, देखिए विषमताएं कैसे बढ़ी है। अतुल, 55 साल मिले आपको, 10 सेकंड आपको 2011 तक का समय लग गया ये सोचने में कि पिछड़ों का डेटा सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के जरिए जुटाया गया। 55 साल लग गए आपको। ये कांग्रेस भी कहीं किसी और दुनिया में थी क्या सामाजिक न्याय के एजेंडे को लेकर? लेकिन मनोज सिंह काका, देखिए ये मुद्दा सामाजिक न्याय, नहीं, मैं लौटूंगी। नहीं, एक मिनट मुझे 10 सेकंड दीजिए गरिमा जी, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड रह जाएगा। देखिए आज की अवस्था क्या है, हम विकास कर रहे, 5वें पायदान पर है, 1% लोगों के पास 56% आज की संपत्ति है, 10% जो ऊपर का तबका है अमीर, वो सिर्फ 3% टैक्स देता है, 50% लोग इस देश में 63% जो है टैक्स देते हैं। तो आप तो निचोड़ रहे हो। कांग्रेस तो फूड सिक्योरिटी लेके आया, कांग्रेस ठीक है, ठीक है, मनोज सिंह काका, कांग्रेस